देखो सिनेमैटिक यूनिवर्स होता क्या है। देखो सिनेमैटिक यूनिवर्स वो यूनिवर्स होता है जिसके अंदर सेम जॉनरा की बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और वे सारी मूवीज़ आपस में वेल कनेक्टेड होती है और वे सारी मूवीज़ कनेक्ट होकर हमें एक पर्टिकुलर स्टोरी की तरफ लीड करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अभी तक MCU के अंदर 24 मूवीज़ और 3 वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है और MCU की सारी मूवीज़ वेल कनेक्टेड होती है, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर जैसी मूवीज़। और ये सारी मूवीज़ आपस में कनेक्ट होकर हमें एक सिंगल स्टोरी की तरफ लीड करती है, जो थी हमारे पास एवेंजर एंड गेम, जो कॉम्बिनेशन थी 23 मूवीज़ का। और अगर आप MCU के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो मैं ऐसे ही आपको 5 सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको देखने चाहिए। और हमारे 5th प्लेस पर आता है डार्क यूनिवर्स। देखो जो डार्क यूनिवर्स है वो लॉन्च किया था यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ने 2017 में और इसके अंदर अभी तक सिर्फ एक ही मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था द मम्मी। और ये मूवी क्रिटिकली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप गई थी, इसलिए यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ने अपना डार्क यूनिवर्स बंद कर दिया था। पर 2020 में उन्होंने इस यूनिवर्स को वापस रिबूट करा और एक और नई मूवी निकाली जिसका नाम था इनविजिबल मैन, जो काफ़ी एक बेहतरीन मूवी थी जिसने यूनिवर्सल स्टूडियो के डार्क यूनिवर्स को वापस जिंदा कर दिया। और इस यूनिवर्स की सेकंड मूवी इसी महीने 27 अगस्त 2021 में रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है द कैंडीमैन। और ये मूवी पिछले साल ही रिलीज़ हो जाती, पर ड्यू टू कोविड-19 इस मूवी को रिलीज़ डेट को आगे कर दिया गया। और अगर आप कोई नया फ्रेश सिनेमैटिक यूनिवर्स ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रेश सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है अभी तक का। और हमारे 4th प्लेस पर आता है द मॉन्स्टरवर्स। अगर आप मॉन्स्टर्स मूवी के बहुत बड़े लवर हैं या आपको काइजू मूवी में मॉन्स्टर्स की फाइट देखने में बहुत मज़ा आता है तो ये यूनिवर्स आपके लिए बनाया गया है। और ये यूनिवर्स 2014 में शुरू किया था वार्नर ब्रोस स्टूडियो के द्वारा और इसके अंदर अभी तक 4 मूवीज़ रिलीज हो चुकी है। गॉडजिला, कॉन्ग स्कल आइसलैंड, गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। और ये चारों मूवी काफ़ी बेहतरीन है। ये एवरेज क्रिटिकली है और एवरेज बॉक्स ऑफिस पर भी इन्होंने काम किया है, पर इन मूवीज़ को देखने का अलग ही मज़ा आता है। और अगर आप मॉन्स्टर लवर हैं तो ये आपको ये सिनेमैटिक यूनिवर्स ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे 3rd प्लेस पर आता है यूनिवर्स द कंजरिंग यूनिवर्स। और जिनको हॉरर मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक है तो द कंजरिंग यूनिवर्स उनके लिए परफेक्ट है। और अभी तक इसके अंदर 8 मूवी रिलीज हो चुकी है। कंजरिंग मूवी के 3 पार्ट्स और एनाबेला के भी 3 पार्ट्स और 2 स्टैंड अलोन मूवीज़ जैसे द नन और द कर्स ऑफ ला llorona। और हर सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह इसके अंदर सारी मूवीज़ परफेक्ट नहीं है। कुछ मूवीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, कुछ मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये एक मिक्स रेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स है, पर यह आपको एक हॉरर जोनर का अच्छा एक्सप्लोरेशन कराएगा, तो आपको ये सिनेमैटिक यूनिवर्स देखना चाहिए अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के फ़ैन हैं। हमारे 2nd प्लेस पर आता है स्टार वॉर यूनिवर्स। वैसे ये यूनिवर्स हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, ये ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा फेमस है और ये यूनिवर्स डिज्नी के अंडर आता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में और ये सबसे पुराना यूनिवर्स है जो अभी तक कंटिन्यू चलते आ रहा है। इसके अंदर 11 मूवीज़ और 1 वेब सीरीज़ रिलीज हो चुकी है। और अगर आप फैंटेसी और फिक्शनल स्पेस मूवीज़ के फ़ैन हैं तो ये यूनिवर्स आपके लिए परफेक्ट है। और लोगों को इस यूनिवर्स को देखने में बहुत दिक्कत आती है, उन्हें पता नहीं होता कि इसको देखना शुरू कहाँ से करना है। तो मैं बताता हूँ, आपको शुरू करना है इस यूनिवर्स को देखना एपिसोड 4 से। स्टार वॉर्स एपिसोड 4 से आपको इसको देखना शुरू करना है, क्योंकि वो ओरिजिनल मूवी है जो 1977 में रिलीज़ हुई थी। तो आपको सबसे पहले एपिसोड 4 टू एपिसोड 6 तक देखना है, उसके बाद एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 3 तक देखना है और उसके बाद एपिसोड 2 एपिसोड 9 की तरफ देखना है, क्योंकि जो एपिसोड 4 टू 6 है वो ओरिजिनल है और जो 1 टू 3 है वो प्रीक्वल है ओरिजिनल का और जो 7 टू 9 है वो सीक्वल है ओरिजिनल्स का। और इसके अलावा इस यूनिवर्स के अंदर 2 मूवीज़ और रिलीज़ हुई थी, एक का नाम था स्टार वॉर्स रोग वन और स्टार वॉर्स सोलो। अगर आप उन 2 मूवीज़ को नहीं भी देखेंगे ना तो आपको ये यूनिवर्स पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन मूवीज़ में बस दूसरे पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाई गई है और कुछ नहीं है। पर अगर मैं इस यूनिवर्स की वेब सीरीज़ की बात करूँ द मैंडालोरियन, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मास्टरपीस। वो वेब सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उससे बेहतरीन वेब सीरीज़ डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है ही नहीं। वो डिज्नी प्लस की बेस्ट वेब सीरीज़ है और उसके अंदर अभी तक 2 सीज़न आ चुके हैं, पर ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आपको इस मास्टरपीस को ज़रूर देखना चाहिए। और फर्स्ट प्लेस पर आता हमारा प्यारा दुलारा DCU।
DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स। इसके अंदर अभी तक 12 मूवीज़ रिलीज हो चुकी है। कई लोग कहते हैं कि DC की मूवीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, कोई कहता है बहुत रद्दी मूवीज़ होती हैं इनकी, पर मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग हवा में उड़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि DC ख़राब मूवी बनाता है, मार्वल भी ख़राब मूवीज़ बनाता है, वैसे उनकी बात नहीं होती, तो DC की ख़राब मूवीज़ की भी चर्चा हो जाती है। तो इस यूनिवर्स में प्रॉब्लम क्या है? तो इसको वार्नर ब्रोस की वजह से इसकी हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि इसके अंदर 12 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी मैन ऑफ स्टील से, जो रिलीज़ हुई थी 2013 में, और इसका सीक्वल था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जो रिलीज़ हुआ था 2016 में, जो DC का एक बहुत ख़राब पॉइंट बना था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, क्योंकि वार्नर ब्रोस ने उस मूवी को हाफ एन आवर कट करके थिएटर्स में रिलीज़ करा था, और उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि गलती हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने ब्लू-रे के अंदर उसका अल्टीमेट एडिशन रिलीज़ करा था, जो काफ़ी बेहतरीन था। और जब जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की शूटिंग कर रहे थे, तो उनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण उन्हें उस मूवी को छोड़ना पड़ा था, और वार्नर ब्रोस ने जस्टिस लीग के सीक्वल्स बनाने के लिए कैंसिल कर दिया था। और वो जो जस्टिस लीग बनी थी वो जोस व्हीडन को दे दी थी, जो एवेंजर्स के डायरेक्टर है, और उन्होंने वो उस मूवी को इतना बुरा बना दिया कि वो लोगों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ना वो क्रिटिकल वेल करी थी, और वो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप ही थी। और इसलिए लोगों ने फेसबुक पर ट्रेंड चलाया कि रिलीज द स्नाइडर कट, और वो इस साल हमें देखने के लिए मिल चुका है, और जो काफ़ी अच्छा था। और DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में जो हाल ही में रिलीज मूवी हुई है द सुसाइड स्क्वाड, वो भी काफ़ी बेहतरीन है, तो आपको ये मूवीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। एक दो मूवीज़ तो हर यूनिवर्स के अंदर बुरी होती है, कोई यूनिवर्स परफेक्ट नहीं होता। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी काफ़ी कुछ बुरी मूवीज़ बनी हुई है, पर लोग उनकी बात नहीं करते, क्योंकि वो क्रिटिकल अक्लेम हो जाती है, और जो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की मूवीज़ होती है वो क्रिटिकली इतनी वेल नहीं कर पाती, इसलिए लोग उनको बुरी समझते हैं। और लोगों को ये करना ही नहीं चाहिए कि मार्वल वर्सेस DC, और DC भी अब अच्छा काम कर रहा है। DCU में अब ज़्यादा वेल कनेक्टेड मूवीज़ नहीं बनती, वे स्टैंड अलोन मूवीज़ ज़्यादा बनाते हैं। पर आपको ये सिनेमैटिक यूनिवर्स देखना चाहिए, अगर आपने नहीं सुना इसका नाम तो वो बात अलग है, पर आपको ये सिनेमैटिक यूनिवर्स ज़रूर देखना चाहिए अगर आप सुपर हीरो फैन है, मार्वल के अलावा और कुछ आप डार्क एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं। और DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर काफ़ी अच्छी मूवीज़ रिलीज़ हुई है, जैसे वंडर वुमन, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, मैन ऑफ स्टील भी काफ़ी बेहतरीन पिक्चर है, एक्वामैन जैसी बेहतरीन मूवीज़ रिलीज़ हुई है, और भी अच्छी मूवीज़ है जो आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी, जैसे द फ्लैश पॉइंट, जो हमारे DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट को ओपन करेगी, जो द बैटमैन जो 2021 में उसे कनेक्ट करेगी, और बेन एफ्लेक और माइकल कीटन जो 1989 के बैटमैन थे उन्हें भी इस यूनिवर्स के अंदर कनेक्ट करेगी। तो देखना होगा कि ये DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स कैसा करता है, और अगर आप सुपर हीरो फैन है तो आपको ये यूनिवर्स ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।